हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज का ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा ही मैं कहीं ना कहीं बातें रखने वाला हूँ, जहाँ पे फोर्थ राउंड जो कि फाइनल राउंड होती है आईआईटी जैम का, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को। और थोड़े मोड़े जो डाउट है ना वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे 30 जून तक जो भी चीज़ें करनी है वो तो ठीक है, कर लेंगे। एडमिशन वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे अगर हम नीचे देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अपने को दिख जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ऑल इंस्टीट्यूट रखता हूँ, और ऑल इंस्टीट्यूट नहीं, पहले आईआईटी बॉम्बे का देखते हैं, क्योंकि बॉम्बे से स्टार्ट होती है चीज़ें, ख़त्म चाहे जो भी इंस्टीट्यूट पे होता होगा। और राउंड फोर की बात करेंगे। तो राउंड फोर में दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री की अगर फिलहाल बात करूँ तो ये हमारा है 1205, जो कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए है। तो ये 35 से 36 हो गया। मतलब एक जो है रैंक कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिखी अपने को। फिर यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी एनसीएल में, तो 169 पहले था और अभी भी 169 ही है। उसके बाद एससी में देखेंगे तो 289। उसके बाद एसटी में 1803। और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आप देखिए 43 से 157 हो गया। जब मैंने पिछले वीडियो बनाया था, मतलब पिछले के पिछले जो वीडियोस थे उनमें बताया था कि भाई कट ऑफ ये जो है वो 120 पे क्लोज हुई थी, और अभी देखो 157 तक गया। तो मैं वही बोला था कि भाई टॉप रैंक में कितने बंदे हैं एडब्ल्यूएस से या नहीं हैं, और अगर टॉप वाले हैं तो क्या वो वहाँ से एडमिशन विड्रॉ करके आईसी बेंगलोर वगैरह प्रेफर करते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये जो रैंक है वो बढ़ता हुआ हमें दिखता है। मतलब ये जो रेंज अपनी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। ठीक है। तो जिनको भी मिला आईटी बॉम्बे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिलते हैं भाई बैच में। ठीक है। काफ़ी आपने वेट करा होगा। कम से कम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10-20 लोग होंगे, टोटल सीट्स ही 6 है। तो जो भी एक आध क्या मतलब एक दो लोगों को मे बी मिला होगा, तो उनको काफ़ी खुशी मिली होगी और अभी भी लोग वेट कर रहे होंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करूंगा। तो ये हो गया आईआईटी बॉम्बे का। पर्सनली मुझे यहाँ पे चेंज देखने को मिला, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे जिक्र करी। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे दोस्तों, तो राउंड फोर में एज सच कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। 1 से 82, 1 से 82। कई लोग 83 84 पे होंगे, उनको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये भाई रुड़की जाना पड़ रहा है, या फिर तो मद्रास जा रहे हैं या तो कानपुर जा रहे हैं। अगर एक रैंक इधर उधर हो जाती तो दिल्ली चले जाते। तो दोस्तों, आपको जो एक रैंक लग रहा है वो किसी और को लग रहा होगा भाई एक रैंक इधर उधर हो जाती तो दिल्ली छूट जाता। तो जैसे आपको लग रहा है चला जाता, वैसे किसी को लग रहा है छूट जाता। तो सब लोग ऐसे सोचते हैं, कोई बात नहीं। जो मिला है वो बढ़िया मिला है, बस इतना हमें सोच के चलना है। ओबीसी में 206 पे ही क्लोज हुआ। एससी में देखेंगे तो 536, एसटी में 2053, ईडब्ल्यूएस में 227। तो मतलब ठीक ठाक रैंक तक चीज़ें मिल रही है। अब आपको टॉप आईआईटी इतने रैंक पे मिल रही है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है हमें क्या ही चाहिए, है ना। तो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली का देख लिया, अब मैं थोड़ा आईआईटी रुड़की का भी देख लेना चाहता हूँ। ये लगे हाथ है कि नहीं। आईआईटी रुड़की कहाँ है? आईआईटी रुड़की यहाँ पे है, फोर्थ राउंड ही रहने देते हैं। आईआईटी रुड़की हम अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 85 से ओपन हो रहा है और 198 पे क्लोज हो रही है। ओबीसी में 366 हमेशा इतने तक ही ओबीसी में क्लोज होती है। एससी में 950 अच्छी है। 2414 एसटी में अच्छा है। ये मैं कहीं दूसरे कोर्स में तो नहीं चला गया, हाँ केमिस्ट्री है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी 329, तो ठीक ठाक रैंक तक क्लोज हो रही है। एज सच ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही है ना। तो अच्छी चीज़ है। बाद में दोस्तों आईटी कानपुर हो गया। आईटी कानपुर का भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है। आईटी कानपुर में देखेंगे तो 40 से ओपन हुई है और ये 146 पे क्लोज हुई है जनरल में। ओबीसी में 347, ठीक ठाक रैंक तक कहीं ना कहीं मिल रहा है चीज़ें। और डब्ल्यू में 267, एसटी में 2162 और एससी में 1074। अब चलो ये कट ऑफ तो मैं बाकी सभी आईटी का क्यों ही बोलूं, क्योंकि सभी के पास यहाँ पे ये चीज़ें देखने की मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि सब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक छोटी मोटी बातें और कर लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आईआईटी जो मतलब आईआईटी आईएसएम धनबाद वगैरह है, उनकी रैंक कहाँ तक क्लोज हुई है। क्या कुछ ऐसे लोग थे जो वेट कर रहे थे, उनका अपग्रेड हुआ होगा नहीं हुआ, वो भी थोड़ा आइडिया लगा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जनरल में 669 बढ़िया रैंक तक क्लोज हुई है दोस्तों। जनरल में आप 650 इतने रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, इतने रैंक तक तो मिल रही है। ओबीसी में 880, कई लोग सोच रहे थे कि 900 950 तक जाएगी क्योंकि पिछली बार चली गई थी। तो दोस्तों ठीक है, अलग अलग साल अलग अलग सिनेरियोज रहता है, वैसे ही है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो देखो ईडब्ल्यूएस में 1035 पे क्लोज हो रही है, और ओबीसी में कहाँ पे क्लोज हो रही है भाई, 880। तो अब ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या है नहीं है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, हम स्टैटिकल परफॉर्मेंस देखेंगे 2024 और 25 का ऑफिशियल डेटा,
तब हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने स्टूडेंट बैठते हैं और कितने स्टूडेंट टॉप रैंक में रहते हैं नहीं रहते हैं, उसी की बेस पे ये सभी चीज़ें डिसाइड होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से चीज़ें कहीं ना कहीं कट ऑफ बनी है। तो अब अगर आपको 880 तक ओबीसी में बात हो रही है या फिर तो अदर जो भी कैटेगरीज में बात हो रहा है, अगर आपको आईटी मिल गया तो मिल गया दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जो फोर्थ राउंड था वो रेगुलर राउंड था। इसके बाद जो एडिशनल राउंड है उसके लिए हमें मेल आया दोस्तों। मेल में उन्होंने ये कहा है कि सिंस देयर विल बी नो एडिशनल राउंड, तो इसलिए हमें एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। पर पिछली बार भी ऐसा ही सिनेरियो था जहां पे उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम एडिशनल राउंड नहीं करेंगे। तो ये जो एडिशनल राउंड नहीं होगा, ये सुन के भी कई लोग इधर उधर हो जाते हैं, है ना। कई लोग विदड्रॉ कर लेते हैं कि भाई अब आगे नहीं मिलेगा तो अभी विदड्रॉ कर लेते हैं। कई लोग सीट फ्रीज कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो देखो 30 जून तक 5 बजे तक आपके पास टाइम है बढ़िया तरीके से डिसाइड करने का। तो ये जो मेल पे इन्होंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी है इतनी सी लाइन में, मैं उसको ऑफिशियल कहीं ना कहीं नोटिस तो नहीं मानता हूँ। अगर इनको ऐसा कहना था तो कहीं हमारे जॉब्स पोर्टल पे ही कुछ लिख देते जहाँ पे हमें चीज़ें अलाउड हो रही है, या फिर तो कोई नोटिस रिलीज कर देते। मेल पे छोटी सी चीज़ लिखने से मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था दोस्तों कि हमें वेट करना चाहिए। चूंकि आज सैटरडे था, कल संडे है, तो हम हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके और बात नहीं कर सकते आईटी बॉम्बे में। तो हम आज और कल कोई डिसीजन नहीं लेंगे, उसके बाद भी हमें 2 दिन टाइम मिल रहा है, तो हम मंडे को बात करेंगे उनसे अच्छे तरीके से और फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि भाई हम यहाँ पे सीट को फ्रीज कर दें या फिर से ऑटोमेटिकली छोड़ दें अपग्रेड होने के लिए, कि अगर हमारा एडिशनल राउंड होता है उसमें हम अगर उस कट ऑफ रेंज में आ जाते हैं तो हमें वो सीट मिल जाती है नहीं मिलती है। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल आपको पेशेंस बना के रखना है, परसों जो सारी चीज़ें होगी वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जल्दबाजी में भी आप फ्रीज कर दोगे, मैं तो नहीं कह रहा कि आप फ्रीज करो। अगर आप आज फ्रीज कर दोगे और फिर से एडिशनल राउंड अगर वो कहीं ना कहीं रिलीज कर देते 3 जुलाई को, फिर आपको लगेगा यार इस रैंक पे तो मेरा हो जा रहा था और मैंने यहाँ पे जल्दबाजी कर दी। क्योंकि अभी भी आइजर पुणे वगैरह का लिस्ट आया नहीं है ना। एंड चीज़ें जो है एक दो इधर उधर कुछ 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 जो इंस्टीट्यूट है अभी भी चल रहा है। तो मतलब सबका अगर एक बार में हो जाता तब अच्छे तरीके से क्लियर हो पाता। कई लोगों ने मैंने ये देखा कि टॉप एनआईटी में भी सीट बुकिंग फीस उन्होंने पे करके रखी है और आईटी जैम में जॉब्स पोर्टल पे भी सीट बुकिंग फीस पे करके रखी है। तो वो कहीं एक जगह पे ही जाएंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे कि एडिशनल राउंड होगा या नहीं। अगर वो आईआईटी में आ जाते हैं तो एनआईटी में तो होती है ना स्पेशल राउंड्स वगैरह, और अगर वो एनआईटी में चले जाते हैं फिर भी स्पेशल राउंड होता है और आईआईटी में भी एडिशनल राउंड हो सकता है। मतलब ये कह रहा हूँ कि अलग-अलग स्टूडेंट्स क्या प्रेफ़र करते हैं, नहीं करते हैं, उन सभी चीज़ों पे ये सभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से डिपेंड करती है। इसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो मुझे लगता है ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने से अच्छा है, अभी तक आपको जो मिला है, किसी को आईटी जम्मू मिल गया, किसी को आईटी जोधपुर मिल गया, किसी को आईटी यहाँ पे मंडी मिल गया, किसी को आईटी धनबाद मिल गया, किसी को आईटी धारवाद मिल गया, किसी को आईटी पलक्कड़ मिल गया, किसी को आईटी बीएचयू मिल गया, किसी को बॉम्बे मिल गया, दिल्ली मिल गया, रुड़की। जो मिला है मस्त मिला है। बस ये हमें कहीं न कहीं सोच के और इसी एटीट्यूड से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो दोस्तों हमारी मेहनत पे डिपेंड करती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं आईटी बॉम्बे जा रहा हूँ इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर मैं आईटी बॉम्बे जाके अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करूँगा तो वहाँ मैं पीछे हो जाऊँगा। फिर कोई आईआईटी बीएचयू जाके बहुत अच्छे से मेहनत कर लेगा, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा आईटी बॉम्बे जा कर के? हाँ, मतलब पढ़ने से, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि हमें ये एटीट्यूड लेके चलना है कि ये आईआईटी बॉम्बे जा रहा है, तो मैं इतनी मेहनत करूँगा कि आईआईटी बॉम्बे वाले को भी पीछे छोड़ दूँगा, ठीक है? तभी हम कहीं न कहीं मतलब और अच्छे से अपने आप को कर पाएँगे। बट बाकी मेरा आपसे, आपका मेरे से ये सब कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्तों, हमारा खुद का खुद से ही कॉम्पिटिशन है, ठीक है? हम अपने आप में बेहतर करेंगे तो आईटी में भी बहुत अच्छा सीपीआई भी आएगा, लैब में भी अच्छा वर्क कर पाएँगे और आगे पीएचडी के लिए जाना हो, गेट के लिए जाना हो, नेट के लिए जाना हो या फिर जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना हो, वहाँ हम अपना बेस्ट दे पाएँगे दोस्तों और अपना जो फ्यूचर होगा उसको बहुत अच्छे से कहीं न कहीं हम चीज़ें कर पाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं पे करता हूँ। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। अपने दोस्त भाई-बहन को अगर शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? थैंक यू।